स्वामी जी, एक स्टडी हुई और वो स्टडी ये कहती है कि प्रदूषण कोरोना से ज़्यादा जानलेवा है, जिसका जिक्र हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी किया था। जितने लोगों की जान कोविड से नहीं गई, उससे ज़्यादा यानी कि करीब 80 लाख लोगों की जान हर साल पूरी दुनिया में खराब हवा में सांस लेने की वजह से जा रही है। स्वामी जी, इसका असर लंग्स के साथ साथ दिल पर भी पड़ता है और वैसे ही हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो कोरोना के बाद से काफ़ी बढ़ गए हैं दुनिया में। ऊपर से अब प्रदूषण की मार, तो हार्ट को मजबूत बनाने की ज़्यादा डबल ज़रूरत हो गई है ताकि प्रदूषण और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स दोनों से अपने दिल को मजबूत बनाया जा सके। आप जो बता रहे हो, रिपोर्टेड मामले बता रहे हो, एक भी निर्दोष व्यक्ति की जान जाती है तो ये सभ्य समाज के लिए, सिविलाइज सोसाइटी के लिए, किसी सभ्य देश के लिए, सिविलाइज नेशन के लिए, दुनिया में पूरी समृद्धि की बात की जा रही, विकास, डेवलपमेंट और इसकी उसकी पता नहीं क्या क्या राग आलापे जा रहे हैं। तो ये जो अभ्यास हम कर रहे हैं, ये अभ्यास तो हार्ट के लिए बहुत अच्छे। ऐसे किया जैसे श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनें यहाँ पर कर रही है, ऐसे ये, और देखो ऐसे ये, और फिर ये अभ्यास मैंने बताया। अब फिर गोमुखासन वो भी करेंगे। अभी देखो, तो मैं कह रहा था, एक भी निर्दोष व्यक्ति की, बच्चे की, बुजुर्ग की, किसी भी आयु वर्ग की, महिला की, पुरुष की, किसी भी जाति की, किसी भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक की जीवन, ये तो भगवान की, प्रकृति, परमेश्वर की बहुत बड़ी सौगात है और सबको समान रूप से जीने का अधिकार है। एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत, एक मौत के ऊपर हंगामा हो जाता है। कुछ लोगों की मौत के कारण से अभी भी जो है इधर इजराइल का, हमास का, लेबनान का, अब तो ईरान का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ चंद लोगों की मौत के ऊपर युद्ध छिड़ गया है और उसके बाद हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। 50,000 से लेकर के 1 लाख निर्दोष लोगों की मौत हो चुकी है आपस में। और अब उसके लिए पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि भाई ये क्यों मरे जा रहे हैं। अरे कितने लोग पोल्यूशन से मर रहे हैं, कितने लोग हार्ट अटैक से, कितने लोग कैंसर से, कितने लोग बीपी, शुगर, थायराइड के घटने बढ़ने से, कितने लोग लिवर किडनी फेलियर से। करोड़ों लोगों की मौत हर साल हो रही है। किससे? बीमारियों से। और हम कह रहे हैं कि भाई योग का, जब आयुर्वेद का हमारे पास में सर्वश्रेष्ठ विकल्प है प्रकृति का, फिर भी लोग जो है योग की ओर जितना मुड़ना चाहिए उतना मुड़ नहीं रहे। धीरे धीरे एक आंदोलन तो बना है। योग, आयुर्वेद, प्रकृति, ये लोगों के जीवन शैली में समाहित तो हुआ है। अब इसको और ज़्यादा कर देना है कि एक भी व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक से ना हो, एक भी व्यक्ति की मौत ब्रेन स्ट्रोक से ना हो। तो अर्जुन की छाल दालचीनी ले, खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत या अर्जुन घनवटी, और ब्रेन स्ट्रोक भी नहीं होगा यदि मेधावटी मेमोग्रिड खाते रहो और कोलेस्ट्रोल ना बढ़ने दे। उसके लिए अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ साथ लहसुन का प्रयोग, सुबह सुबह प्याज का प्रयोग कोलेस्ट्रोल के लिए, और जो है ब्लड थिनर के रूप में अलग अलग प्रकार की जो दवाइयाँ खाते हैं सिंथेटिक वर्ल्ड की, ये बड़ी खतरनाक है भाई। तो लहसुन का प्रयोग, प्याज का प्रयोग, गोधन का अर्क का प्रयोग, लौकी का जूस, थोड़ा ठंडा होता है इसलिए सूप और सब्जी सब खा सकते हैं, वो निर्दोष है। तो अनार का प्रयोग, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें। कैसे किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा, ये डरे सहमे बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ पूर्ण स्वाधीनता के साथ जियो, सारी पराधीनता की बेड़ियाँ काट डालो। ये पूर्ण आज़ादी के साथ, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ जीने का हक देता है। वी वांट फ्रीडम और वी वांट जस्टिस के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो नारे लगते हैं ना, उसमें कुछ लोगों के निहित स्वार्थ ज़्यादा होते हैं, उसके में तत्व बहुत थोड़ा सा होता है। लेकिन ये स्वास्थ्य की आज़ादी, जीवन जीने की आज़ादी योग से मिलती है हमको। इसको पूर्ण स्वाधीनता का नाम दिया योगी श्री अरविंद ने भी, और हमारे शास्त्रों में इसी को स्वधर्म कहा, योग धर्म को ही। स्वधर्मे निधर्म से है ये योग धर्म में, स्वधर्म में, अपने आत्म धर्म में आत्मस्थ योगस्थ होकर के, आत्मरति होकर के जीना, ये इतना बड़ा दर्शन है। इसमें
उपचार तो है, इसमें आत्म साक्षात्कार भी है, सेल्फ हीलिंग से लेकर के सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग है। तो ये गोमुखासन और थोड़ा ये बरकट आसन भी बड़ा अच्छा होता है। कठिन कठिन आसनों की जिम्मेदारी हमने आज कुछ बहनों को दे रखी है, उधर से एडवांस योग चल रहा है। और जो अर्जुन की छाल दालचीनी से हवन करते हैं ना, तो उनके तो पड़ोसियों को भी हार्ट अटैक नहीं होता, जो मैं यहाँ पर श्रद्धामयी बहनें कर रही है। ये भी हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। आपको देख करके, आपको सुन करके, ऐसे जनरल रिलैक्सेशन के लिए भी इसका असर एक ये भी हुआ है कि एक तरह का, जैसे पहले बाज़ारों में फ्रूट जूस मिलते थे, लेकिन अब एक नया बाज़ार पैदा हुआ है, ये हेल्दी मार्केट है। एलोवेरा का जूस बाज़ार में लोग निकाल कर बेच रहे, कार्ट जगह जगह खड़े होते हैं, करेले का, लौकी का, पेठे का, अर्जुन की छाल का, ये सारी चीज़ें बाज़ार में अब अवेलेबल है। व्हीट ग्रास का, हाँ व्हीट ग्रास का, और बड़ी भीड़ लगी रहती लोगों की। गिलोय भी है उनके पास, बहुत सारी चीज़ें। तो ये एक बड़ी एक अलग तरह की क्रांति इस वक्त दिखाई दे रही है। लोग अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन पोल्यूशन का इलाज लोगों के पास नहीं है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, बात अभी दिल की सेहत की हो रही थी, तो कोलेस्ट्रॉल का जिक्र करना भी बड़ा ज़रूरी है, इसे काबू रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि त्यौहार का मौका है और प्रदूषण के साथ फेस्टिवल के नाम पर बहुत सारा जो है उल्टा सीधा सब अंदर जाने वाला है। लोगों ने खूब तैयारियां कर रखी हैं, कुछ मीठा हो जाए के चक्कर में मामला गड़बड़ाएगा। तो स्वामी जी ज़रा कोलेस्ट्रॉल को काबू करने के बारे में बता दें। देखो, दो बड़े दुश्मन हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल, ये ब्लड को मोटा मोटा कर देता है और फिर वहाँ अंदर ट्रैफिक जाम हो जाता है। और ये ब्लड का मोटापन, जाड़ापन कहो, गाढ़ापन कहो, और खून का गाढ़ापन, खून का मोटापन और शरीर का मोटापा, दोनों कम होते हैं। ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये दोनों करते हैं। बहनों, बैठ करके स्थित कोणासन करो, आदि स्थित कोणासन करो, आदि चक्की आसन करो। ये तो महापुरुषों, आप भी थोड़ा शरीर को हिला लो, कपालभाति, अनुलोम विलोम बहुत कर लिया तुमने। तुम बैठ करके चक्की आसन करो, चलो चक्की घुमाओ। बहुतों की तो निगाहें इधर मिठाई पर ही टिकी हुई है, तो पेट की चक्की बाद में घूमेगी। आप चक्की आसन करो, बहनें स्थित कोणासन करती हैं, तो ये बहुत जरूरी है। बैठ करके स्थित कोणासन करो, चक्की आसन करो, लेट करके ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, हल, और देव शौर्या जी की तरह, देवात्मजा देव शक्ति की तरह जब एडवांस योग कर सके तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो देखो कितना अच्छा है। देखो, पैर नीचे, पूरा ऊपर, पूरा पीछे, ऐसे पूरा गोल गोल घूमे, ऐसे कुछ योग करने में भी घोटाला करते हैं। सब जगह शॉर्टकट वाली आदत पड़ गई है। तपस्या करो, पूरा शरीर को ऐसा झकझोर दो, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। और इसके लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी, गोधन अर्क, लौकी का प्रयोग, गर्म पानी का प्रयोग, ये सब तो मैंने बताए। एक रेडीमेड है लिपिडो, पूरा ब्लड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल सब अच्छा है। वेट भी ज़्यादा बढ़ गया हो तो बेदो हर वेट को ऐसे। लौकी कल्प करा देते हैं, लौकी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद, हाँ यही सब देते हैं। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ी मात्रा में, कुछ तो हर चीज़ ऐसे मुट्ठा भर भर के खाते हैं। रे रामा रामा, मतलब भोजन के शत्रु हैं। भोजन पे ऐसे टूट पड़ते हैं भेड़ियों की तरह। जैसे पिछले दिनों यूपी में क्या भेड़िए ऐसे टूटे, सैकड़ों लोगों को घायल कर दिया, बच्चों को, बुजुर्गों को मार डाला। ऐसे पहले भोजन पर टूट पड़ते हैं, उसको ख़त्म करते हैं, फिर खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन लेट करके और बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन, एक एक पैर से ही कर ले, दोनों से ना हो तो। अब कुछ तो इतने भारी भरकम है, वो ऐसे दोनों पैरों से एक साथ कर ही नहीं सकते, एक एक को ही कराना पड़ेगा। हाँ, जो कर सके उनसे ये भी करा जाए।